नमस्कार। आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे डालते हैं एक नजर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को गुरुद्वारा जटाशंकर ने सामूहिक अरदास के बाद उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दी श्रद्धांजलि। पिछले 2 दिनों से हल्की बूंदाबांदी और ठिठुरन बढ़ने से अब अलाव की आवश्यकता की जा रही है महसूस। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने 2000 लोगों को टीबी की जांच करने की आवश्यकता पर दिया बल। इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने जरूरतमंद छात्राओं को बढ़ रही ठंड में स्वेटर और ड्रेस का किया वितरण। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को गुरुद्वारा जटाशंकर ने सामूहिक अरदास के बाद उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। एक मिनट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमर रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमर रहे। गुरुद्वारा जटाशंकर के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा कि मनमोहन सिंह जैसे विलक्षण प्रतिभा के धनी राजनेता के निधन से देशवासियों को अपूरणीय क्षति हुई है। सिख समुदाय के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के स्वर्गवास होने पर उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ अरदास की गई है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। उनका जन्म एक बहुत साधारण परिवार में हुआ था और विभाजन के पश्चात वो अमृतसर में आ गए और वहीं उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। उन्होंने स्कॉलरशिप के बदौलत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। पिछले 2 दिनों से हल्की बूंदाबांदी और ठिठुरन बढ़ने से अब अलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हमारी कैमरा टीम ने अलाव की व्यवस्था न होने के मामले को लेकर गोरखपुर शहर के भीतर कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए यह पाया कि अभी तक कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कई नागरिकों से एफिडेविट लाइव के संवाददाता पंकज ने जानकारी प्राप्त की तो लोगों की चिंता साफ दिखी। नगर निगम की आती 10-12 किलो की राख चले जाते हैं। गरीब आदमी 1 घंटे में जल जाता है। बाकी 10 बजता है तो 10 बजते बजते खत्म हो जाता है। बाकी गरीब आदमी नहीं सेक पाते। ठंडी बहुत तेज पड़ रही है। हम लोग गरीबी झेल रहे हैं और न लकड़ी आ रहा है, नगर निगम से न कुछ आ रहा है। कम्बल से बचाव कर रहे हैं, टोपी पहन से, और नगर निगम लकड़ी नहीं लेकर आ रहे हैं। ठंड से ही बचाव कर रहे हैं। पेड़ पर लकड़ी तोड़कर जला रहे हैं हम लोग। नहीं, अभी तो फिलहाल देखिए आप, यहाँ कहीं भी नहीं की गई। हम लोग यहीं पे हैं। हाँ, करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग भी हैं। आप ठंड पड़ रही है तो होना चाहिए। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में शीतलहर की सूचना दी है। एम्स की एमबीबीएस छात्रा के साथ हुई छेड़खानी की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में थाना एम्स में तहरीर देकर संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। देर रात पुलिस ने आरोपी को पिपराइच से गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। कल थाना एम्स क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना मिली कि एम्स कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ एम्स में ही सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाली व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं उसका निरीक्षण किया। वहां तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं जो अभियुक्त है उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने 2000 लोगों को टीबी जांच करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हाई रिस्क जनसंख्या पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। आज आयोजित बैठक में उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 6 उन्मूलन कार्यक्रम के प्रति विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर लीडिंग के साथ रीजनल डिजिटल ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज जो उनकी प्रगति दिखती है। इस अवसर पर एड्स दिवस पर आयोजित की गई पोस्टर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो तुम लोग तो हमसे ज्यादा जानती हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि 2025 तक देश को टीबी से मुक्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद के विकास भवन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने किया, जिसमें समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि, जिला अस्पताल, जिला महिला चिकित्सालय के प्रतिनिधि तथा जो विभिन्न हमारे सहयोगी हैं, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, इन सब के लोगों ने भाग लिया था। और उसमें सर्वप्रथम ये किया गया था जो हमारा जो एड्स दिवस के उपलक्ष्य में एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी। उसमें हर संवर्ग के बच्चों को, प्रथम द्वितीय तृतीय बच्चों को, हम लोगों ने 14 बच्चों को पुरस्कृत किया था। इसके अलावा कुछ लोग अनुपस्थित थे, उस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने इसका स्पष्टीकरण मांगा था और मानक के अनुरूप सभी को काम करने का। महानगर में दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु जागरूकता रैली एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार ने दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए कहा कि उनके विभाग द्वारा हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने कार्यक्रम के तहत निकाली गई जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सक्षम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। सबसे पहले तो ये यहाँ पे बात हुई कि वे दिव्यांगता क्या होती है, दिव्यांगता को कैसे बचाया जाए, कैसे उसका क्या उपचार है, और अगर कोई दिव्यांग हो भी जा रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें हैं, महत्वपूर्ण स्कीमें, और साथ में उनको एजुकेशन से कैसे जोड़ा जाए, उन्हें एनजीओ के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए, सरकार की स्कीमों को कैसे प्रभावी किया जाए। और लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना और कुछ लोगों ने अपनी प्रश्न भी किए, जिस पे उनकी त्वरित जो भी सहायता की जा सकती थी वो की गई है। और जल्द ही इस पे हम लोगों का हेल्पलाइन जैसे है उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया है। फूड विभाग की टीम ने एक पेठा फैक्ट्री पर छापेमारी करके वहां से 5 नमूने इकट्ठा किए, जिसे विभाग ने प्रयोगशाला में जांच हेतु भेज दिया। इस बात की जानकारी सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय विशेष जागरूक होने की आवश्यकता है। पेठे का हम लोगों को सूचना मिली थी कि मतलब काफ़ी गंदगी है उसमें बनाया जा रहा है। उसके आधार पे टीम ने शाम को लगभग 4:30 बजे छापेमारी की थी। छापेमारी में परिसर में काफ़ी गंदगी भी मिली। गंदगी के साथ साथ उनका जो लाइसेंस था उसी पे वो खजूर की भी पैकिंग कर रहे थे और वो खजूर एक्सपायर था। इसके साथ साथ उनके रेवड़ी और कुछ बिस्किट्स बनाने के काम थे, गट्टा और बतासे भी बने थे। ये पाया गया कि इनके जो परिसर में करीब 4 बोरी टेल्कम पाउडर ये जो है रखा हुआ है। और जब इसको जांच की गई तो ऐसा पाया गया कि ये जो पेठा या गट्टा या बतासा बनाया जा रहा है, इस पे इनके द्वारा स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो चिपचिपापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो कुल मिला के ये जो आपका ये है टेल्कम पाउडर, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है और इससे लोगों के गुर्दे और लीवर पे असर पड़ता है। तो मौके पे टेल्कम पाउडर का नमूना लेके सीज कर दिया गया और पेठे के साथ साथ अन्य 5 नमूने भरे गए हैं। इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने जरूरतमंद छात्राओं को बढ़ रही ठंड में स्वेटर और ड्रेस वितरित किया। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 12 तक की छात्राओं को लाल स्वेटर और स्कूल ड्रेस वितरित किया गया है। साथ ही साथ
इस बात का प्रयास भी किया जा रहा है कि बच्चियों में अनुशासन एवं गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराते हुए चौमुखी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। अपने हाथ से दे दीजिए, जी दीजिए अपने पिछले दिनों एडीजी जोन द्वारा चलाए गए विशेष पैदल भ्रमण और गूगल द्वारा यातायात को नियंत्रित करते हुए चलाए गए अभियान के बावजूद अभी भी अव्यवस्थित ढंग से ई रिक्शा एवं अन्य वाहनों का संचालन जारी है, जिससे सड़कों पर चलने वाले अन्य नागरिकों को भी जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। आइए देखते हैं हमारी कैमरा टीम द्वारा कुछ चौराहों और मार्गों पर हो रही जाम की समस्या और वाहनों के बेतरबी एवं अनियंत्रित संचालन से क्या दिक्कतें हो रही हैं। रेल संचालन में आने वाली दिक्कतों को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने कोहरे में ट्रेन संचालन के लिए फॉग सेफ डिवाइस की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से ट्रेनों की सुरक्षित और समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। ये कोहरे में एक तरीके से वरदान साबित होता है। ये जीपीएस पे आधारित उपकरण है। सबसे पहले तो जो भी रूट में सिग्नल होते हैं उसकी मैपिंग करके पॉपुलर मीटर दिखा रहा है। गोरखपुर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म नंबर 1 575 मीटर दिखा रहा है और पीएसआर 80 kmph का है। ये बिजली के निजीकरण के विरोध में आयोजित बिजली पंचायत संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने विभाग द्वारा कॉरपोरेशन प्रबंधन निजीकरण की एक तरफा कार्रवाई पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। इस संबंध में विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर आयोजित बैठक में संघर्ष समिति के नेताओं ने कॉरपोरेशन के नियमों की आलोचना करते हुए कहा कि इसे अविलंब रोका जाए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA डेबिट लाइव। धन्यवाद।